बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो आपके सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए रूटीन वगैरह जारी हो चुका है। तो सेंटअप एग्जाम का कॉपी देखिए इस साल इसी रूप में जारी किया गया, इसी कॉपी से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रश्न पत्र है। यहाँ पे मैट्रिक का देखिए हर एक सब्जेक्ट, यहाँ पे इंटर का तो पूरा मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, क्योंकि देखिए सेंटअप एग्जाम में क्या है कि दो चीजें आपको इसमें समझ के रखना है। इस सेंटअप एग्जाम में आपको कोई भी परीक्षा छोड़ना नहीं है और पास तो आप ऑटोमेटिक कर जाएंगे, क्योंकि देखिए सेंटअप एग्जाम का यही पृष्ठ महत्वपूर्ण होता है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहीं पे देखिए बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव में कितना अंक आपको मिला, सब्जेक्टिव में कितना अंक मिला, बस यहीं फाड़ कर जो पहला वाला पृष्ठ है ये भेजा जाता है कहीं पे भी। बाकी जो ये सब पृष्ठ है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, टोटल 12 पृष्ठ का ये है, तो 11 पृष्ठ में ही आपको यहाँ पे उत्तर लिखना होता है। इस पे आपको उत्तर नहीं लिखना है क्योंकि यहीं फाड़ के कहीं पे भेजा जाएगा। तो ये चीजें अगर आप आसानी से सही सही भर दिए हैं तो समझिए आपका रिजल्ट आप कभी भी फेल नहीं करेंगे। अगर इसी में कुछ गलती करते हैं तभी आपका रिजल्ट पेंडिंग वगैरह में जाता है। और आप जानते हैं बिहार बोर्ड हमेशा कहते हैं कि सेंटअप एग्जाम में अगर आप भाग नहीं लेते हैं या फेल कर जाते हैं, मतलब यहाँ पे जानकारी सही नहीं भरते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो सेंटअप एग्जाम के बारे में दो तीन चीज की, एक तो इसमें पूरा सिलेबस से प्रश्न रहेगा, उसके साथ साथ इसका सेंटर वहीं पे बनाया गया है जहां पे आपका नामांकन है। और इसमें आपको जैसे एग्जाम में इसका एक ही उद्देश्य है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, दोगुने प्रश्न, उसी रूप में इसका प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। और ऐसे लिखा रहेगा सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम। और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको भरना सिखा रहा हूँ, लेकिन इस साल जो प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर रहेगा 2024, क्योंकि आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2024 हो रहा है। किसके लिए? तो मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, प्रश्न पत्र ये इस तरह कॉपी मिलेगा तो इसमें कहाँ पे क्या कौन सा जानकारी भरना है। तो यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड का लोगो वगैरह है। इसी कॉपी पे आप जब जाएंगे टेस्ट देने, चाहे मैट्रिक या इंटर दोनों के लिए है, सेम इसी कॉपी पे आपका एग्जाम होगा सेंटअप एग्जाम। तो चीजें एक एक समझिएगा, मैं एक एक चीज भर के आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको भर देना है। उत्प्रेषण जांच परीक्षा का है 12 पृष्ठीय, मतलब आपका सेंटअप एग्जाम का है 12 पेज का आंसर बुक है। अब यहाँ पे देखिए 2002 सिर्फ 202 लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 4 लिखना है, यानी कि 5 नहीं लिखना है 2025, आपको लिखना है 24। ठीक है कि आपका सेंटअप एग्जाम 2024 हो रहा है, मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो क्लियर आपने समझा, यहाँ पे 2024 लिखना है। यहाँ पे विद्यालय का कोड, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है चीजें, हिंदी में भी है। अब आपको मन प्रश्न आएगा कि हिंदी में भरे कि अंग्रेजी में भरे, तो आप किसी भी मीडियम के विद्यार्थी, नहीं कि अंग्रेजी मीडियम के तो अंग्रेजी में भरेंगे, हिंदी के तो हिंदी में, किसी भी मीडियम का हिंदी के तभी अंग्रेजी में भर सकते हैं चीजें। इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में आपको डेफिनेटली भरना चाहिए, लेकिन हिंदी मीडियम का विद्यार्थी तभी इंग्लिश में आप भर सकते हैं। ये आपको बस ये नहीं कि एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ये गलती नहीं करना है। हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा जानकारी हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा सभी चीजें इंग्लिश में भरना है। तो यहाँ पे सर आपको स्कूल कोड भरना है, विद्यालय का कोड है 5 अंक का, देखिए 5 बॉक्स है। ये कहाँ से मिलेगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा उस पे। हालांकि अभी तक देखिए एडमिट कार्ड का मैं वेट कर रहा था कि एडमिट कार्ड आने के बाद ये वीडियो आपको दिया जाएगा, बट एडमिट कार्ड अभी तक जारी हुआ नहीं है सेंटअप एग्जाम के लिए। तो इसलिए आपको जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड या डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, उस पर मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरह देखिएगा 5 अंक का जो यहाँ पे स्कूल कोड शो कर रहा है, यही यहाँ पे भर देना है 5 अंक का। तो यहाँ पे क्या भरना है? यहाँ पे आपने समझा कि 24, यहाँ पे सिर्फ 4 भर देना है दोनों जगह पे। अच्छा यहाँ पे आपको क्या भरना है? तो यहाँ पे बस आपको अपना स्कूल का कोड कहाँ मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम कहाँ पे मिलेगा, विद्यालय का नाम, तो ये भी देखिए जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे ही आपकी स्कूल का +2 विद्यालय महाविद्यालय का नाम होगा, तो वहीं से सही सही स्पेलिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, अगर ये चीज आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो यहाँ पे भी अंग्रेजी में ही भरेंगे। यहाँ पे आपको अपने माता जी का नाम, अपने पिताजी का नाम आपको भर देना है। यहाँ पे सत्र जो है इसमें सही से भरिएगा सत्र। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2024 लिखना था, जैसे आप इंटर के विद्यार्थी, अभी मैं भर के भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको भरना है 2023 से 25। मैट्रिक के विद्यार्थी है तो 2024 से 25। ठीक है, तो ये सत्र आपको सही सही भरना है, इसमें आपको 24 से 25 सत्र भरना है। और अगर इंटर के विद्यार्थी तो 23 से 25। क्लास, तो अगर आप 12 के परीक्षा आती है तो 12 अपना भरिएगा। 10th के परीक्षा, इसमें मैट्रिक इंटर नहीं भरता होता है, इसमें अगर आप 12 के परीक्षा आते हैं 12 भरेंगे, 12 भरिएगा। अगर आप 10th के परीक्षा आते हो 10th भरेंगे। खंड मतलब किस सेक्शन में आपका नामांकन है, ABCD जो भी स्कूल में सेक्शन चलता है वो भरना है। यहाँ पे रोल नंबर अर्थात कि आपका क्रमांक क्या, देखिए क्लास का रोल नंबर पूछा जा रहा है, मतलब स्कूल में जितना पे आपका हाजिरी वगैरह अटेंडेंस बनता होगा वो वाला क्रमांक। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो फिर मैं बता दिया ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आया यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, इसी
को आपको यहाँ पे भर देना है। संकाय यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि यही कॉपी मैट्रिक इंटर के लिए है, बट यहाँ पे देखिए लिखा है कि केवल 12वीं के लिए। संकाय जो यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा लिखा है केवल 12वीं के लिए, मतलब कि इस पे जो है मैट्रिक के विद्यार्थी नहीं भरेंगे, सिर्फ इंटर के विद्यार्थी यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक में कोई संकाय होता नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ देना है मैट्रिक के विद्यार्थियों को, इंटर के विद्यार्थियों को यहाँ पे भर देना है। संकाय जो है वो आपका जो भी होगा साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो होगा वो भर दीजिएगा। सब्जेक्ट किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं तो विषय पे लिखा होगा, जैसे अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी मैथ का दे रहे हैं तो इस तरह मैथ लिखेंगे। जिस विषय का आप दे रहे हैं, अगर आप भौतिकी शास्त्र का दे रहे हैं तो यहाँ पे भौतिकी लिखिएगा। विषय कोड तो जो आपके सेंटर एग्जाम का प्रश्न पत्र मिलेगा तो यहाँ पे देखिए जो विषय कोड रहता है, चाहे आप मैट्रिक इंटर किसी भी क्लास के परीक्षार्थी देखिए यहाँ पे जो विषय कोड है, यहाँ पे देख लीजिए जो विषय कोड है, इंटर का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो विषय कोड है यही विषय कोड आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पे विषय कोड आपको भर देना है। अच्छा, तिथि किस तिथि के, अच्छा यहाँ पे विषय कोड हो गया किस पाली में, जैसे मान लीजिए आपका प्रथम पाली में है तो फर्स्ट शिफ्ट लिखिएगा, द्वितीय पाली में तो सेकंड शिफ्ट, किस डेट के दिन आप एग्जाम दे रहे हैं वो डेट चाहिएगा। बस इतना ही आपको काम करना है। यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं हस्ताक्षर करना है, इस पे जो आपका वीक्षक होंगे, मतलब जो उसमें क्लास में गार्डिंग वगैरह कर रहे होंगे टीचर, वो सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं देखिए पूरा 100 तक है इसमें, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, कोई 50 ही बनाना है, 70 है तो कोई 35 बनाना है, 80 है तो कोई 40 बनाना है, तो इसमें से उसको अच्छा से कलर कर दीजिएगा। ओएमआर शीट कैसे कलर करते हैं, तो बस इसको जैसे बी आया तो बी को इस रूप में भरेंगे कि ये बी ढक जाए। और यही मेन है, मेन पृष्ठ, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे इसी पे ये मशीन वगैरह से चेक होगा नहीं, जैसे फाइनल बोर्ड का एग्जाम का हो गया तो हाथ से ही चेक होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका कुल कितना सही हुआ यहीं पे टीचर अंक चढ़ा देंगे। देख लीजिए सब्जेक्टिव में इसमें आपको नहीं चढ़ाना है, मैं समझा रहा हूँ कि यही मेन है, आपको यहीं तक जानकारी भरना, तो बस आपको आगे कुछ नहीं करना है। और सब्जेक्टिव में कितना मिला किस प्रश्न का, यहाँ पे इसी तरह अंक चढ़ाकर भेजना है बिहार बोर्ड को, यही पृष्ठ जाता है। और कुल कितना आपका हुआ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जोड़ करके यहाँ पे कौन एग्जामिनर जो है इस कॉपी को चेक यहाँ पर सिग्नेचर कर यहीं फाड़ के भेज दिया जाता है। तो इस पे आपको, अब तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे पूरा कैसे आप भरेंगे। अच्छा, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इस पे जो है कुछ भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इसको हटाया जाता है। उत्तर आपको जो लिखना है वो यहाँ से लिखना है, यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, इस पे कुछ नहीं लिखना है, फिर यहाँ से आपको उत्तर लिखते जाइएगा। और ऐसे जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं वैसे आप चाहें तो इसको चौथाई छोड़ सकते हैं। ऐसे एक साइड इसमें चौथाई दिया गया, दूसरे साइड के लिए 4 भागों में मोड़ के ऐसे इसको चौथाई भी आप छोड़ सकते हैं। रफ वगैरह करना है तो अंतिम में यहाँ पे रफ लिखकर आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो ये आपने समझा किस रूप में भरना। चलिए मैं लाइव आपको एक भर के दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा एक एक चीज आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक छात्र का यहाँ पे लाइव भर के दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या भरना था 24, जैसे मैंने भर दिया क्योंकि आपका सेंटर एग्जाम 2024 है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर में दिखा रहा था विद्यालय कोड में एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी भर दिया। यहाँ पे जो नाम था स्कूल का, ऐसे अंग्रेजी में आप भरें तो पूरा कैपिटल लेटर में मैंने भर दिया। यहाँ पे आपका जो भी नाम है, मैंने एक उदाहरण के तौर पर नाम भर दिया, वो भर देना। यहाँ पे आपका जो माता जी का नाम है वो भर देना, यहाँ पे फादर्स नेम जो आपका है पिताजी का नाम वो भर देना है। यहाँ पे देखिए सत्र, जैसे इंटर का मैं भरा हूं यहाँ पे तो 2023 से 25, अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी होंगे तो 24 से 25 भरिएगा। ऐसे ही यहाँ पे इंटर का है तो मैं 12 भरा, आपको क्या भरना होगा 10th, अगर आप ये 2 हटा दीजिएगा अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी होंगे तो। जैसे आपका जिस भी सेक्शन में से मान लीजिए इस छात्र का ए सेक्शन में हाजिरी है अटेंडेंस है तो ए सेक्शन है। अच्छा, काफी स्कूल में एक ही सेक्शन होता है तो इसमें कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं। क्लास का रोल नंबर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर क्लास में अगर इसका 99 पे हाजिरी था तो मैंने भर दिया। यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन संख्या मैंने भर दिया। यहाँ पे ए देखिए सिर्फ यहाँ पे लिखा है 12वीं के लिए, तो अगर आप 10th के परीक्षार्थी है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। अगर 12 के परीक्षार्थी जो भी आपको होगा साइंस कॉमर्स वो आपको भर देना है। यहाँ पे जैसे इस छात्र का मान लीजिए फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहा है तो यहाँ पे देखिएगा जैसे इस तरह आपको फिजिक्स का प्रश्न पत्र मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फिजिक्स का जैसे प्रश्न पत्र है तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स भर दिया। विषय कोड तो यहाँ से 117 था तो मैंने 117 यहाँ पे देखिए भर दिया। कि ये किस शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने यहाँ पे देखिए 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट मैंने भर दिया। किस डेट को है वो मैंने भर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने हस्ताक्षर किया नहीं। और वहीं पे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, मान लीजिए आप मैथ का पेपर देने जा रहे थे तो यहाँ पे मैथ भरते। यहाँ पे विषय कोड आपका क्या होता है 110 होता है। यहाँ पे आपका जी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है जो डेट है ये तो विषय के हिसाब से चेंज होते रहेगा, ये चीजें हर एक विषय का अलग अलग आप भरिएगा। और बाकी जैसे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऐसे ही, जैसे मान लीजिए पहला बनाए तो उसको अच्छा से कलर कर दिए जो ऑप्शन आया, दूसरा बनाए तो उसको कलर की, इसी तरह आपको जो आ रहा है कोई 50 या 70 है तो कोई 35, 80 है तो कोई 40 बना लीजिएगा। यही मेन है, ठीक है। यहीं पे जांच होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का अंक चढ़ेगा आपका, सब्जेक्टिव का बस। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको उत्तर नहीं लिखना है और यहाँ से आपको उत्तर लिखने की शुरुआत करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरा आपने समझा कि कैसे आपको चीजें भरना है। इसी रूप में आपको OMR शीट और कॉपी मिलेगा इस सेंटर पे। बस ये अगर आप सही से भर दिया ना तो जो ये डर रहता है कि फेल कर जाएंगे या रिजल्ट नहीं आएगा या ये सब डर से आप मुक्त हो गए। अगर हर एक विषय का एग्जाम देते हैं ये पृष्ठ अच्छा से भर देते, यही मुख्य था। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर प्रश्न पत्र
पत्र वगैरह वायरल होगा तो कहां से चीजें आप देखेंगे। प्रश्न पत्र वायरल होता है वो, और रूटीन भी आपको देखना है कि किस विषय का किस दिन एग्जाम होगा, क्या उसका विषय कोड, इस सभी जानकारी के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कर दीजिएगा। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और सबसे ऊपर देखिए इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र वगैरह और उसके साथ साथ इसका रूटीन वगैरह का संपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस रूप में रूटीन है, किस दिन किस विषय का एग्जाम है, वहीं से आप देखकर वहाँ पे विषय कोड वगैरह भरेंगे, डेट वगैरह। तो यहाँ से देख लीजिएगा, देखिए पूरा रूटीन वगैरह इंटर का, मैट्रिक का। अच्छा, प्रश्न पत्र वगैरह अगर वायरल होता है सेंटअप एग्जाम का तो क्लास 12 का अगर परीक्षा आती है तो 12 कैटेगरी में आकर देखिएगा, यहाँ पे अपडेट मिलेगा। एग्जाम से पहले 10th का वायरल होगा तो 10th कैटेगरी से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सेंटअप एग्जाम का किस रूप में कॉपी आया है, प्रश्न पत्र आया, आपने देखा, 2 गुना प्रश्न पूछा गया, कैसे कॉपी भरना है वो भी मैंने समझा दिया। बाकी आपको अगर सेंटअप एग्जाम का रूटीन चाहिए, एडमिट कार्ड अभी तो आया नहीं है लेकिन जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो यहीं से आप देख पाएंगे, या आपको प्रश्न पत्र वायरल देखना है तो यहीं से आकर आप arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।